बच्चों क्वेश्चन दिया है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय है, ठीक है। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो देखो, अब मुर्गी है और गाय है, ठीक है भाई। मुर्गी है और क्या है, गाय है, गाय, ठीक है। अब देखो, मुर्गी के तो 2 पैर होते हैं और गाय के कितने होते हैं, 4। तो इनके पैरों की कुल मिला के संख्या कितनी है, 140 है, ठीक है। अब उसने क्या दे दिया कि मस्तक बराबर 48 है, मतलब 48 मुर्गी प्लस गाय है, ठीक है। अब हमें बताना है कि मुर्गियों की संख्या क्या होगी। भाई देखो, एक चीज समझो कि इसमें मुर्गियों के तो 2 पैर है, अब मुर्गियां किसी संख्या में होंगी, और गाय के 4 पैर है, तो गाय किसी संख्या में होंगी। मान लो कि गाय कितनी है, वाई है, और मुर्गी कितनी है, एक्स है। तो मैं इसको 2 तरीके से आपको बताऊंगा, एक तो शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा और एक मैं लॉन्ग ट्रिक से बता देता हूँ। तो लॉन्ग ट्रिक में तुम हल कर लेना, फिर उसका मान निकाल लेना, मैं समीकरण बना देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या है कि भाई अगर मैं मुर्गी के पैर निकालना चाहूँ, कुल मिला के कितने हुए, तो 2x हो गए प्लस ये 4y हो गए, बराबर कितना हो जाएगा, 140। ये आ जाएगी पैरों की संख्या, पहली समीकरण तो ये हो गई। दूसरा, मस्तकों की संख्या कितनी है, 48, मतलब वो कुल मिला के कितने हैं, दोनों मिला के 48 है। तो भाई लॉन्ग ट्रिक वाले इसको हल कर लेना, एक्स वाई के मान निकाल लेना, ठीक है ना। वो तुम लोगों को आता होगा। अब मैं बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। मैं शॉर्ट ट्रिक से इस वजह से बता रहा हूँ भाई कि ये जो क्वेश्चन अगर आएगा ना, तो शॉर्ट ट्रिक से ही हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो वो क्या है कि देखो, मान लो ऐसा, अब तो इसमें तो मुर्गी के 2 पैर जोड़े गए 140 में, है ना, और गाय के 4 जोड़े गए। मैं मान लेता हूं कि सबके 4 ही पैर हैं, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है। अब मैं अगर इसकी गुना कर दूं, तो 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16 और 3 19, मतलब कुल मिला के अगर मुर्गी के भी 4 पैर होते ना, तो 192 पैर होते, ठीक है। तो अब 192 पैर है, ठीक है। तो कितने का अंतर आ रहा है 140 में, 2 और 5, मतलब 52 पैर जो है ना, वो हमने अपनी तरफ से जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ये 52 पैर जो हमारे एक्स्ट्रा है, ये किसके हैं, मतलब किसके कम पड़े, ये मुर्गी के पड़े ना। क्यों, क्योंकि भाई गाय के तो हमने पूरे पैर ले ही लिए 4 के 4। इसका मतलब जो ये 52 पैर है ना, हमने मुर्गी के ज़्यादा जोड़ लिए। मुर्गी के हमने 2 की जगह कितने जोड़ लिए, 4 जोड़ लिए, ठीक है ना। तो अब हमने 2 की जगह क्या जोड़े, 4। इसका मतलब एक मुर्गी के 2 पैर हमने ज़्यादा जोड़े हैं, तभी तो ये कुल मिला के 52 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस 52 पैरों में 2 पैर जो हमने एक्स्ट्रा लिए हैं, क्योंकि हमें लेने थे 2, हमने ले लिए 4 192 करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से उस 2 का हम इसमें भाग कर देंगे, कितना आ गया, 26। तो यही हमारी मुर्गियों की संख्या होगी, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई ना। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम ये कहोगे भाई ये तो मुर्गियों की संख्या थी, गाय की पूछने लगे, तो 48 में से घटा दो फिर 26, तो वो किसकी आ जाएगी, गायों की संख्या आ जाएगी। बात समझ में आ गई ना। ऐसे अगर और भी क्वेश्चन हो ना, तो तुम प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, ठीक है ना। बात समझ ले, थोड़ा प्रैक्टिकल रूप से ले लो। तुम छोटी छोटी संख्या लेके मान के कर लो, ठीक है। कि भाई 5 गाय मान लो और 10 मुर्गी मान लो, और करके देखना जरा, प्रैक्टिकल करके। हमेशा ध्यान रखना, मैथ प्रैक्टिकल करके देख लोगे ना, तो कभी नहीं भूलोगे क्वेश्चन को। बात समझ में आ गई ना। तो ये तरीके हमेशा प्रैक्टिकल से ही याद होते हैं, मैंने हमेशा प्रैक्टिकल से ही याद किए, खुद बना के क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।